अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप जॉब गाइडलाइन की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट देख रहे हैं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भाई जॉब करना चाहते हैं मगर उनका ख्वाब ये है कि जॉब ऐसी मिले जाते ही सुपरवाइज़र। बस दुबई पहुंचे ना या सऊदीया पहुंचे तो हमारे लिए एक सीट तैयार हो और हम उसमें ना रोटेट करें, टेबल लगा हुआ हो और हम टिश्यू उठाएं और सिर्फ यूं करें, कहें चाय ले आएं प्लीज़, पानी ले आएं प्लीज़, और लैपटॉप पड़ा हुआ है और हम परिजात की तरफ बैठ करके यूं करें। सर ऐसा नहीं होता। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के आए। मैं केमिकल इंजीनियर हूं और मैं लेबर में आया था यहाँ पर सऊदी अरब में। अब मैं सुपरवाइजर हूं तो मैं 4 साल की तक मेहनत है। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे कहते हैं कि आप 1 महीने के बाद हमसे कांटेक्ट करते हो, आप कॉल भी नहीं उठाते हो, वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने यहाँ पर 20-20 घंटे जॉब की है। 20-20 घंटे। लेकिन मेरा मिशन जॉब नहीं है। मेरे से कोई सवाल करे कि जॉब करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ बूट पॉलिश करने वाला बिजनेस स्टार्ट कर दो। तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। जितना तुम्हारे पास पैसा है उसको किसी बिजनेस पे लगा दो। बिजनेस आपकी दुनिया संवार देगा, आपकी नस्ल संवार देगा। जॉब आपका सिर्फ वक्त गुजारेगी मौत तक। जिस वक्त मौत आ गई, आपकी जॉब फिनिश, आपका सब कुछ फिनिश। मैंने आर्मी के रिटायर्ड लोग देखे, मैंने एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग देखे जिनकी फैमिली बड़ी बड़ी है। जब जॉब कर रहे थे खुशहाल जिंदगी थी, वीआईपी किस्म की कारें, सब कुछ। जॉब खत्म हुई, रिटायर्ड हुई है, महीने की पेंशन 20,000 आ रही है। अब असर पसर पड़ी हुई है, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हैं कि अब करें क्या। घर में बच्चियां भूखी हैं, बच्चियों की बच्चियां बच्चे, उनके जो है अखराजात पूरे नहीं होते। क्यों? उन्होंने सारी जिंदगी जॉब की, आर्मी की, उन्होंने एयरफोर्स की जॉब की, उन्होंने जो है पैसा जोड़ करके कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। आर्मी की जॉब छोड़ने के बाद जो पैसा मिला, घर तो ले लिया, मगर उस पैसे को अगर आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते तो आपकी जिंदगी समझ जाती। नहीं किया। सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं ये। तो लिहाजा ये गाइडलाइन आप लोग ज़हन में रख लें कि जो है आते ही आपको पहले दिन से। अब मुझे मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड, भाईजान मुझे एक जॉब चाहिए लेकिन मैं केमिकल इंजीनियर हूं, तो आपकी तरह तो मुझे कुछ ना अच्छी पोस्ट पे चाहिए। मैं कहा सैलरी कितनी हो? 3,000 रियाल से ऊपर हो, नीचे ना हो। वो भाई 3,000 तो मेरी भी अभी तक नहीं है। यहाँ 20-20 साल काम करने वालों की 3,000 नहीं है। तो आप, मेरा मशवरा क्या है? मेरा मशवरा ये है कि दुबई हो या सऊदी अरब हो, आपको डायरेक्टली 4,000 रियाल की जॉब नहीं मिलेगी। बहुत कम, 100 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा कहीं ऐसी जगह पे। क्योंकि कंपनी शिरके या मुसस्से जो जितने भी होते हैं वो पागल नहीं होते। यहाँ पर वो करते क्या है कि उनको सुपरवाइजर चाहिए तो वो पाकिस्तान से क्यों मंगवाएंगे, रिस्क क्यों लेंगे? पाकिस्तान से सुपरवाइजर मंगवाएंगे, पाकिस्तान से इंजीनियर से मंगवाएंगे, तो क्या पता कि वो यहाँ पर आए और वो तो नालायक निकल आए, कामचोर हो। तो वो एक इतना खर्चा कर करके एक पाकिस्तान से बंदा मंगवाया, वो कामचोर निकल आया। अब क्या करेंगे वो? लिहाजा कंपनी ये करती है कि यहाँ सप्लायर कंपनियों से बंदे ले लेती हैं और बंदे लेने के बाद उनको अपने पास 2 महीने के लिए रखती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। देखती हैं बंदा ठीक है तो उस कंपनी से वो बंदा पक्का पक्का ले लेती हैं, तनाजुर ले लेती हैं। नंबर 1। नंबर 2, कंपनियां ये करती हैं कि उनके पास जो उनके लेबर हैं उनमें जो अच्छा लड़का है उसको उठा करके सुपरवाइजर बना देती हैं और लेबर की जगह पर एक बंदा बाहर से मंगवा लेते हैं। और 90% कंपनियां यही करती हैं कि अपनी कंपनी के अंदर जो लायक लड़के हैं उनको तरक्की पे ले आती हैं और जो लेबर जगह जगह पे लेबर को ना सुपरवाइजर बना दिया और लेबर वाली जगह पर नया बंदा हायर कर लिया। और 99.9% कंपनियां यही काम करती हैं। मैं अमेजोन देख चुका हूं, मैं कैरीफोर, ये लोलो मार्केट्स, ये हाइबर मार्केट्स, पांडा मार्केट्स, ये तमीमी मार्केट्स, मैं बड़ी बड़ी मार्केट्स के मैं खुद बंदे लाया हूं, इनके अंदर काम किए हैं, इनको मैंने देखा है। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्सा रहा हूं, मैंने सबको देख चुका हूं। इस मामले में कोई भी सुपरवाइजर डायरेक्ट नहीं लेता, सप्लायर कंपनियों से लेते हैं या वो अपने लेबर में से एक बंदे को ऊपर लेके आते हैं और लेबर की जगह पर नया बंदा हायर करते हैं। अगर नया बंदा पढ़ा लिखा हायर कर लेते हैं, अगर वो काबिल हो तो फिर उसको उठाकर ऊपर ले आते हैं, पीछे से एक और बंदा हायर कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, आप लोग जो लोग कुछ बनना चाहते हैं,
अगर उनका माइंड बिजनेस का है तो वो दुबई में कुछ छोटी मोटी जॉब देखें, वहां चले जाएं, लेबर के अंदर चले जाएं। लेबर में आप अपनी कड़ाकेदार आप जान मारनी पड़ेगी, बोरियां उठानी पड़ेंगी, आपको धूप में जलना सड़ना पड़ेगा। मैं खुद केमिकल इंजीनियर होकर के यहाँ पर आया तो मैंने बहुत सख्तियां काटी हैं, बहुत सख्तियां, मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त पार्ट टाइम में हमने किए हैं। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ जब कंपनी देखती है कि बंदे में टैलेंट है तो वो खुद उठा के आपको आगे लेके आती है। तो इसलिए आपको करना ये होगा, आप सिंपली अच्छी कंपनी के लेबर का वीजा लें, कंपनी को सेलेक्ट करें। आप एक अच्छी कंपनी का लेबर का वीजा लें और वीजा लेकर के उस लेबर में आ जाएं। आपको कार्टन उठाने पड़ेंगे, आपको गाड़ियां धोनी पड़ेंगी, आपको गाड़ियां उठानी पड़ेंगी। ड्राइविंग में आते हैं, ड्राइविंग में आ जाएं, किसी काम में भी आप आ जाएं। आपकी सैलरी स्टार्टिंग 1200 से 1500 रियाल होगी, कभी भी 2000 रियाल नहीं होगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1200 से 1500 रियाल होगी। उसके बाद आप जब यहाँ आ जाएंगे, साल गुजारेंगे, साल के बाद आपकी सैलरी 1800 रियाल हो जाएगी। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आपकी सैलरी 4000 को टच कर रही होगी, वरना 3000 से ऊपर ही होगी, अगर आप में कुछ टैलेंट है तो। अगर आप बिल्कुल सादी हैं तो आप 1800 2000 रियाल 2 साल के बाद निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मशवरा है। कोई बंदा चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, पढ़ाई, पाकिस्तान की पढ़ाई तो किसी काम की आप नहीं आने वाली। पढ़ाई कितनी आपने की है, पढ़ाई काम नहीं आने वाली। पढ़ाई के साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। कितनी ज़्यादा आप पढ़े हुई हो, जब तक आपको जो है एक चीज़ के बारे में पता नहीं है, एक एटम के बारे में, उसके बारे में पता नहीं है, आप उस एटम का टेम्परेचर कौन क्या है, उसको कि कोल्ड में रखना है, किस जगह पे रखना है, कितना टाइम रखना है, उस एटम की माहियत के बारे में तभी मालूम होगा जब आप उस कंपनी में आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरी बात ये है, अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सॉफ्टवेयर है डेटा एंट्री के, कहते हैं जी मुझे कंप्यूटर आता है। ओ भाई, कौन सा आप विंडो चलाते हो, गेम खेलते हो, ये कंप्यूटर आपको आता है? दुनिया में जो बाहर आप जाते हैं तो लिनक्स यूज होता है, ओरिकल यूज होता है। आप मुझे बताएं, आपको लिनक्स ना यूज करना आता है ना ओरिकल यूज करना आता है। डेटा एंट्री के लिए ओरिकल यूज होता है, और इसके अलावा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो यूज होते हैं। उन सॉफ्टवेयर को जब तक आपको एंट्री करना नहीं आएगा, आप वर्डप्रेस सीख करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। वर्डप्रेस की शीट आपने बनाई, उसको आपने अब डेटा एंटर करना है किसमें, ओरिकल में। दुनिया का तीसरा बड़ा सॉफ्टवेयर है डेटा एंट्री का, ओरिकल। तो ओरिकल के को आप कैसे यूज करेंगे, आपको पता ही नहीं है, तो डेटा एंट्री कैसे करेंगे? बेसिकली आप जितने भी हम पाकिस्तान में सीखते हैं वो हमारी बेसिक एजुकेशन है। प्रैक्टिकल लाइफ तब होगी जब आप कुछ काम करेंगे। हमारे जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये मसला फिसागोरस, फलाना मसला या अलजबरा, ये आपकी लाइफ में बताएं कहाँ काम आया है? ये काम आता तो आपके उस्ताद जो थे वो सारे सारे इंजीनियर होते। ये सिर्फ फकत हमारी बेसिक एजुकेशन है, जो टाइम वेस्ट होता है हमारा। हमें पाकिस्तान की एजुकेशन में किसी को भी ना आइटम बम बनाना सिखाया गया, फकत थ्योरी पढ़ाई गई है बस। ना कोई गोली बनाना तक, हमें कैप्सूल तक हम खुद नहीं बना सकते। हमें ये नहीं पता एक लड़की डॉक्टर बन जाती है, एक लड़का मेडिकल का स्पेशलिस्ट हो जाता है, उसको ये नहीं पता कि जब बंदा बेहोश हो जाए तो उसका मुंह साइड भी करना चाहिए या नहीं। अमेरिकन डॉक्टर था, उसने उसको कहा कि जनाब अब ये बेहोश है तो क्या करना चाहिए? तो वो क्या कर रहा है, चीनी उठा के मुंह में डाल रहा है। चीनी पास पड़ी हुई थी। हाँ सस के, यार पास नमक पड़ा हुआ है, चीनी पड़ा हुआ है, बंदा बेहोश है। डॉक्टर ने ये पूछा कि बताएं अब ये तो क्या करना चाहिए? तो वो उठा के चीजें उसे मुंह में डालेंगे, पहले ये डालेंगे फिर वो। अल्लाह के बंदे, इतना नहीं पता उसको। तो बेसिक ये है कि हम लोग फकत थ्योरी पढ़ के आ जाते हैं। प्रैक्टिकल बंदा मर भी जाए तो हमें पता किसी सांस रुक जाए तो कैसे चलानी है, पंप कैसे करना है, ठीक है, लाइव किस कैसे करनी है। हमें फ्रेंच किसी मालूम है, लाइव किस नहीं मालूम। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम को बेहतर बनाने वाले हुक्मरान अता फरमाए। हम लोगों की आदत यह है कि हम हुक्मरानों की सिर्फ मीडिया की बातें सुन करके हुक्मरानों को सपोर्ट करने वाले हैं। इस 70 साल की तारीख़ पाकिस्तान में किसी ने भी पाकिस्तान की दिफा के लिए अच्छा काम किसी ने भी नहीं किया। ये सब झूठी बातें हैं, फलां ने बहुत किया। पाकिस्तान शुरू में कर्जों में चलना शुरू हुआ था, वो कर्जा हर हुकूमत में बड़ा है, और ये हुकूमत इससे पहले में भी कर्जा था, बड़ा था, कम नहीं हुआ।
इसमें भी आप देख रहे हैं और बढ़ गया, अगली को और आएगी, फिर बढ़ेगा। एक वक्त आएगा कि जब ये हुक्मरान पाकिस्तान से बैर भाग जाएंगे, इनके पास ग्रीन कार्ड्स होंगे, ये भाग जाएंगे और पाकिस्तानी हुकूमत पर बैर के लोग टूट पड़ेंगे और पाकिस्तान को इसी तरह से लूट लिया जाएगा। लोग कहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना मुश्किल है, इस पाकिस्तान के पहले भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। कश्मीर हमसे ऑलरेडी हमारी एक बाजू कटा हुआ है और इसी तरीके से काट काट करके ये PCL की बुनियाद पर, वो पिशावर है, ये क्वेटा है, सबको अलग अलग नफरतें अवाम के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट डालना और ये PCL की बुनियाद नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर ये दिमागों में डिफाइन जो है ना वो सियासी पार्टियों के नाम पर और पठान पंजाबी इन चीज़ों के नाम पर, तहरीकों के नाम के ऊपर मुसलमान और गैर मुसलमान, लिबरल लोग, मॉडर्न लोग और दूसरे लोग, तो इन चीज़ों के नाम पर जो दो लोगों के माबैन दूरियां पैदा की जा रही हैं, ये दूरियां आने वाले वक्त में मुझे तो बहुत पाकिस्तान की तबाही नजर आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, कोई एक हुक्मरान ही मुझे मुखलिस नहीं लगा पाकिस्तान के लिए कोई सोच रहा होता। अगर ऐसा होता तो बेसिक बुनियादी तालीम के बाद प्रैक्टिकली तालीम होती। फ़कत 5 साल पहले बेसिक तालीम बच्चे को पढ़ने लिखना जानने के लिए, उसके बाद हम अलजबरा पढ़ने के बजाय हमें यह सिखाया जाता कि आप बड़े बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, आपने डॉलर कैसे कमाने हैं, आपने पाकिस्तान की को जो है ना वो माली मामलात को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी भी पाकिस्तान में जो है 70% अवाम बैर का पैसा पाकिस्तान में भेज करके पाकिस्तान को मैयार को बरकरार रखे हुई है। अगर पाकिस्तान रेटिंग में अभी भी 30वें नंबर पर है तो वो 30वां नंबर पाकिस्तान को फकत पाकिस्तानी गरीब अवाम की वजह से है। जो लोग बैर होते हैं, बैर मालिक में, वो लोग पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, डॉलर भेजते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर आती है और पाकिस्तान अंदर से मजबूत रहता है। आप अभी भी देख लें 99% लोग जो ऑनलाइन वर्क करते हैं वो डॉलर कमाते हैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए, वो पाकिस्तान में जो डॉलर ला रहे हैं वो सारे लोग पाकिस्तानी अवाम ला रही है। कोई बंदा भी हुक्मरान पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहा। हुक्मरानों के बेटे भी बैर पड़ रहे हैं, हुक्मरानों के घर भी बैर हैं, उनकी नेशनलिटियां बैर की हैं। लिहाजा पाकिस्तान के लिए अवाम ही कर रही है। आज भी अवाम महंगा पेट्रोल खरीद करके अपने आप को खुश रखती है, ये पाकिस्तानी अवाम रखती है। तो मुल्क पाकिस्तानी अवाम की गुर्बत के होने के बावजूद महंगी चीज़ों को खरीद फरोख्त करके ना इस मुल्क को चला रही है। अगर अवाम आज खरीद फरोख्त खत्म कर दे, मुझे बताएं महंगी चीज़ें कौन लेगा? मुल्क जीरो पे चला जाएगा। तो जितनी महंगी चीज़ होती है वो अवाम उतनी महंगी खरीद लेती है। जब अवाम महंगी चीज़ खरीद लेती है तो मुल्क चलता है। अवाम महंगी चीज़ ना खरीदे तो मुल्क नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ हमारी आवाम की ही वजह से, आप लोगों की वजह से ये मुल्क की तरक्की हो रही है और इस वजह से ये मामलात हो रहे हैं। वरना हुक्मरान कर्जे लेंगे, डैम्स के नाम पे फंड लेंगे, अल्लाह रसूल का नाम लेंगे और ख़ुद जो है अपने बेटों को बैर पढ़ाएंगे, अवाम की खिदमत और अवाम के एहसास के ऊपर आंसू बहाएंगे और अपना पर्चा बना करके गायब हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसी हुक्मरान का नाम नहीं लिया, मैं फ़कत आपको तारीख बता रहा हूँ। अक्ल वालों के लिए बहुत निशानियाँ होती हैं, बाकी अक्ल वाले समझ सकते हैं कि तारीख़ पाकिस्तान में पहला जनरल गवर्नर जो था वो कौन था पाकिस्तान का, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, तो लिहाजा इस पाकिस्तान को बनाने के बाद ये ऐसी साजिशें की गई कि इसके अंदर वो मजबूती ना आ सके, वरना एटम बम बनाने वाले गुर्बत की मौत ना मरते पाकिस्तान में। अगर मोबाइल बनाने वाला दुनिया का अमीर शख्स हो सकता है ना, तो एटम बम बनाने वाला तो दुनिया, तो क्या पूरी दुनिया का हीरो होता। अगर जो है ये लाइट बनाने वाला दुनिया का अमीर, गाड़ी बनाने वाला दुनिया का अमीर, ये बोतल बनाने वाला दुनिया का अमीर शख्स हो सकता है, तो एटम बम बनाने वाला दुनिया का अमीर शख्स होता। मगर बात क्या है? बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। कब्र खोदी गई डॉक्टर कदीर खान की फैसल मस्जिद के पास, कब्र आज भी वो खुली पड़ी हुई है और दफन मांग किया गया कि किसी को नहीं पता। ये अवाम है, हमारी जली जो अवाम है, हीरो बस हीरो बनाते हैं, हमारा लीडर वो है, हीरो है। खुद तुम्हारी औकात क्या है? 10 रुपए दिन की मेहनत करके कमाता हूं। हमारी सड़क पक्की हो गई है जी, बड़ी तरक्की हुई है। क्या हुआ है? सड़क पक्की हो गई है। भाई इतने पैसे तुम भी साल में कमा लेते हो कि तुम सड़क पक्की करवा दो। जो मेहनत तुम करते हो, मोहल्ले वाले, मोहल्ले के 10 लोग फंड इकट्ठा करें ना, तुम पूरी सड़क पक्की बन जाएगी। तुम्हारी सड़क पक्की हो गई, तुम सुभान अल्लाह। तो लिहाजा इन बातों को समझने की जरूरत है। समझिए इन चीज़ों को, अपनी अक्ल को डेवलप करिए, ज़हनी गुलामी से निकलिए।
क्या हम आज़ाद हो गए हैं? हम आज़ाद हो गए हैं। आज भी तुम लोगों की अक्ल गुलाम है। अल्लाह की कसम, मुझे लोग बुरा कहते हैं ऐसी बातें करने पर, लेकिन पाकिस्तानी कौम की आज भी हम लोग गुलाम हैं। मैं भी गुलाम हूं आज। हमारा मीडिया इतना ओपन है, जो मीडिया को दो। मैं खुद मीडिया के ऐसे लोगों को जानता हूं जो ARY, क्यू टीवी, जियो न्यूज, जिसके ऊपर जो चलाना है आपने मुझे बताएं, मैं पैसे देगा कि आपको चलवा के दूंगा वो ऐड। ठीक है। एक पानी जो जहरीला पानी है, लेकिन जनाब अल्लाह वो उसका अगर आप ऐड लगवा दें तो आपका पानी बिकेगा। पैनाडोल जो कि गलत में केमिकल की रिएक्शन से बनाई गई हो, जिसका फायदा कम नुकसान ज्यादा हो, सही टेम्परेचर पर वो बनाई सही नहीं गई, वो पाकिस्तान में उसका ऐड चलता है, लोग धड़ धड़ खाते हैं, बीमारियों में बढ़ते हैं, कम तो नहीं होते, लेकिन कोई टेंशन नहीं है हमें। अर्ज करने का मकसद ये है कि अपने आप को चेंज किया जाए, और अपने हुक्मरानों को भी जो है उनको भी हमें इस बात में मजबूर करना चाहिए कि आप लोग अपने फायदे उठाएं, लेकिन साथ में पाकिस्तानी कौम को लेके चलें। इतनी महंगाइयाँ, इतने मसाइल जो हमेशा से होते आ रहे हैं, वो किसी कोई भी हुक्मरान हो, किसी एक हुक्मरान पे आप उंगली उठाएं, कहें कि ये ऐसा हुक्मरान था जिसने महंगाई नहीं की। लोग ऐसे हुक्मरान दलेर दलेर गुजरे हैं जिनकी मिसालें देते हैं लोग, लेकिन उनके दौर में भी पाकिस्तानी लेवल कहाँ गया है भाई? एक्टिंग के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बात करके आ जाए तो हम उसे सलाम करते हैं, वो उसकी अच्छा काम है। मगर वापस आए पार्लियामेंट अमेरिका के अंदर तो वो बात की, अच्छी बात। पाकिस्तान में क्या किया है? पाकिस्तान में कुछ किया है? गरीबों के लिए क्या किया है? आज इतनी बड़ी अवाम, मकदार की अवाम जो है वो बैर ममालिक आगे काम क्यों करे? टैलेंट बैर क्यों दिखाए? तो लिहाजा इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो लिहाजा सऊदी अरब जो है जॉब के हवाले से इंशाल्लाह मजीद डेवलपमेंट हो रहा है। आपकी जॉब्स जो है वो सऊदी अरब के लिए भी बेहतर हैं। आप सऊदी अरब में ही आएँ, दुबई में मत ना जाएँ। सऊदी अरब ही आपके लिए बेस्ट है, और सऊदी अरब में आप लोगों को अच्छी मौके आगे मिलेंगे, आप पैसे जोड़ेंगे, कुछ बन जाएंगे। दुआ है कि रब तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।